हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्यारे साथियों रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो एलडीसी, चाहे पशु परिचर, चाहे रीट, चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो, किसकी पटवार, चाहे ग्राम सेवक यानी वीडियो की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जी के पूछा है ना, उसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी द्वारा 2022 में, 2023 में और 2024 में किस लेवल के राजस्थान जीके पूछा है आपको करवा दिया जाएगा, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति एकदम प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको करवाए जाएंगे। तो इसके अलावा प्यारे साथियों, अगर आपको साइंस पढ़नी है ना, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, शानदार तरीके से आपको करवाई जा रही है साइंस। जी हां, ट्रिक के माध्यम से, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नई क्वेश्चनों के साथ। तो प्यारे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। एक क्वेश्चन की हम व्याख्या इतनी अच्छे तरीके से करेंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन न आए प्यारे साथियों। और 1857 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, ये तो पहला ही क्वेश्चन है। आने वाली वीडियो, आने वाली क्लासों में अनेक क्वेश्चन आएंगे। हर क्लास में हम नई नई व्याख्या करेंगे जिससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जी हां प्यारे साथियों, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। 1857 की बात करें, 1857 के विद्रोह की बात करें तो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। और शुरुआत 1857 की क्रांति की कहां से होती है? नसीराबाद से होती है। कहां से? नसीराबाद से होती है। और कब होती है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। कमल और चपाती इसका प्रतीक चिन्ह था। और इस समय हमारे एजीजी यानी राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे प्यारे साथियों, एजीजी। हम बात करेंगे पॉलिटिकल एजेंट नहीं, एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है प्यारे साथियों, इतना आपको समझ में आ गया। हम बात करेंगे पॉलिटिकल एजेंट की, जो हम करेंगे जब आगे क्वेश्चन आएगा ना तब। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था प्यारे साथियों? जयपुर का कौन था? कोटा का कौन था? सिरोही का कौन था? भरतपुर का कौन था? सभी आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं क्या है। क्या महाराजा तखत सिंह, क्या महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, क्या महाराजा जसवंत सिंह? तो जोधपुर का शासक था, जोधपुर का महाराजा था 1857 के समय महाराजा तखत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों? संत निरंजन नाथ, संत रामनाथ, संत रामचरण दी, तो संत हरिदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संत हरिदास। और एक संत और है प्यारे साथियों, कौन है वो संत? संत हरि रामदास। नाम देखिए सेम ऐसा ही है, हरि रामदास, आगे दास हो रहा है, हरि रामदास। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हरि रामदास, इसमें नाम क्या रहे? राम, तो ये संबंधित है राम स्नेही संप्रदाय से।
बस इसे स्टार लगा लीजिए। और ये अगर ये आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए ना, तब आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि राम जिसमें नाम आ गया वो राम स्नेही संप्रदाय से है, और जिसमें राम शब्द ना आए सीधा आ जाए संत हरिदास, तो वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है या संस्थापक होगा। प्यारे साथियों, राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो राजस्थान में कितनी पीठें? 4 पीठें हैं। कौन कौन सी? सारे सिख। क्या? सारे सिख? ये कौन सी पीठ हो गई? जी हां प्यारे साथियों, सारे सिख बोले तो सा से शाहपुरा, रे से रेण, सी से सिंहतल, ख से खेड़ापा। सारे सिख बोले तो सा से शाहपुरा, रे से रेण, सी से सिंहतल, ख से खेड़ापा। और इसके संस्थापक मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। चलिए इसी तरीके से करेंगे हम सभी क्वेश्चन, व्याख्या भी करेंगे और आपको सभी क्वेश्चन बता दिए भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता, सबसे पहले बात करें नदी, कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। जिला पूछे तो हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। और पूछ ले समकोण पर काटती हुई सड़कें कहां पर मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली। दोहरे जुते हुए खेत कहां पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं प्यारे साथियों। और कालीबंगा सभ्यता से तंदूरी रोटी बनाने के भी अवशेष मिले हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू साइड है ना, इस साइड में तंदूर की रोटी अधिक चलती है। शादी में हो गया, यहां पर तंदूरी रोटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने खाई है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जी हां सर मैंने तंदूरी रोटी का स्वाद चखा है। क्या? तंदूरी रोटी का स्वाद चखा है। और हमें पूछा है संबंधित काल, तो इसका काल था 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा था? तो क्या सवाई जय सिंह, क्या राजा मान सिंह, क्या मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई माधो सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और एक ऐसा शासक भी है जयपुर का जो 7 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा था, या 7 मुगल बादशाहों के शासनकाल में रहा था। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा शासक है जो 7 मुगल बादशाहों के शासनकाल के समय शासक रहा था। जयपुर का शासक है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो संगठित किसान आंदोलन था प्यारे साथियों, और सफल किसान आंदोलन था जो 3 चरणों में हुआ था, को भारत में चर्चित बनाया था प्रताप ने, दैनिक नवज्योति ने, लोकवाणी ने या प्रभात ने? तो ये बनाया था प्रताप समाचार पत्र ने, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रसिद्ध मांड गायकी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया था? अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, मांगीबाई या उषा चौहान? तो किसको किया गया था? अल्लाह जिलाबाई। इसका संबंध किससे है? मांड गायकी से है। इन्हें 1982 में क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला था। और सर्वाधिक केसरिया बालम पधारो महारानी देश किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई ने गाया था प्यारे साथियों। और सर्वप्रथम किसने गाया था? गौरीबाई ने गाया था, गौरीबाई ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? होली पर नहीं किया जाता। गौरी गिर दियो हार पाली में प्यारे साथियों, किसकी ट्रिक है? बिल्लों के लोक नृत्य की ट्रिक। गरासियों की माँ गोवा में मोरजरा कुदालू, माँ गोवा में मोरजरा कुदालू प्यारे साथियों, ये किसकी ट्रिक है? ये है ग्रासिया जनजाति के लोगों की ट्रिक, लोक नृत्यों की ट्रिक। और हमें पूछा है होली पर गेर नृत्य है,
पुरुषों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा होली के दौरान किया जाने वाला ये नृत्य है। तो होली पर यह तो किया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य भी ये है। नेजा नृत्य है, ये भी प्यारे साथियों भीलों के द्वारा और मीणाओं के द्वारा किया जाता है और ये एक खेल नृत्य भी है। कौन सा? नेजा नृत्य, क्या? खेल नृत्य। फिर है पणिहारी। ये प्यारे साथियों पणिहारी तो पानी लेवन न चाली जब गाया जाता है। ये होली से क्या लेना देना इसका? पानी लेवन न चाली। तो पणिहारी प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इंडुनी, इंडुनी तभी गाया जाता है जब पानी लेवन जाए, क्योंकि इंडुनी, इंडुनी इंडी कहते हैं ना, जो किसके बीच रखा जाता है? सिर और टोकनी के बीच में जो गोलाकार गोल होती है ना, जो इस प्रकार गोल होती है, जिसे इंडी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में इंडूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडूनी। और ये गीत भी तभी गाया जाता है इंडूनी। और पणिहारी नृत्य या पणिहारी नृत्य कब किया जाता है या पणिहारी लोकगीत कब गाया जाता है प्यारे साथियों? जब पानी लेवन जाती है महिला तब गाया जाता है। और ये एक प्रेम गीत है। क्या है? प्रेम गीत भी है एक पणिहारी प्रेम गीत। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युगम गलत सुमलित है? कौन सा युगम गलत सुमलित है? पाबूजी कोल्लू फलोदी में मेला लगता है। तेजाजी करनाल नागौर, रामदेव जी रामदेवरा, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, गागरोन में नहीं। तो इसका असुमलित या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया। चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला। जंतर मंतर वेधशाला, तो यही होगा इसका राइट आंसर। क्या? आमेर की हवेलियां। जी हाँ प्यारे साथियों, आमेर की हवेलियां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? क्या आहड़ से, क्या कालीबंगा से, क्या बागौर से, क्या गणेश्वर से? तो ये मिले हैं आहड़ से। आहड़ सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। फिर बात करें बागौर, बागौर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, बागौर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है। और बात करें बागौर से पशुपालन के भी अवशेष प्राप्त हुए। और लेकिन दो मुँह का चूल्हा कहाँ से मिला है? आहड़ से, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां या स्मारक कहां पर अवस्थित है? मंडोर जोधपुर, आहड़ उदयपुर, नाथद्वारा उदयपुर, या फिर प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इनकी छतरियां या स्मारक है आहड़ उदयपुर में, जिसे क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लेखक वीरभान था। वीरभान किसका लेखक था प्यारे साथियों? वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण था। उभयद्यु, सूर्य प्रकाश, सूरज प्रकाश। जी हाँ प्यारे साथियों, सूरज प्रकाश का लेखक कौन था? सूरज प्रकाश का तो कर्णिदान था। कौन था? कर्णिदान। हमें पूछा है वीरभान, तो वीरभान है राजरूपक का। किसका प्यारे साथियों? राजरूपक का वीरभान लेखक था। राजरूपक का लेखक पूछे तो वीरभान, वंश भास्कर पूछे तो सूर्यमल मिश्रण, और सूरज प्रकाश का पूछे तो कर्णिदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध, मैंने बार बार आपको हर क्लास में बताया, थेवा कला बोले तो प्रतापगढ़, उस्ता कला बोले तो बीकानेर, ब्लू पोट्री पूछे तो जयपुर, कागजी पोट्री पूछे तो अलवर,
और ब्लैक पॉटरी पूछे तो कोटा, आजम या जाजम प्रिंट पूछे तो चित्तौड़गढ़, मीनाकारी पूछे तो कहाँ पर, जयपुर की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। और कजली तीज पूछे तो बूंदी की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी कहाँ की, जयपुर की। गणगौर की सवारी कहाँ की, जयपुर की। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी गणगौर की सवारी का वर्णन किया है, उदयपुर की गणगौर की सवारी का वर्णन किया है। इतनी बातें मैंने आपको एक क्लास में, हर क्लास में कराता हूं, जहां पर इस प्रकार प्रसिद्ध क्या आती है, हस्तकला का टॉपिक आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर थेवा कला, प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे धन्ना जी, जाम्बो जी, कृष्णदास प्रियरी या रामचरण जी। तो जाम्बो जी थे प्यारे साथियों बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, जिनके कितने नियम, 29 को तोड़िए 20 + 9, यानी 20 का अर्थ 20 नोई और 9 का अर्थ नोई, 9 20 नोई 29 नियम होते हैं किसके, बिश्नोई संप्रदाय के, जिसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन, जाम्बो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो जयपुर के। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है, करौली जिले में स्थित नहीं है। तिम्मनगढ़ का किला है प्यारे साथियों, मंडरायल दुर्ग करौली में, रामथरा दुर्ग करौली में, लेकिन नाहर सागर कुंड बूंदी में, कहां पर, करौली में नहीं है, करौली में नहीं है प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम है। लिम्बाराम का नाम आते ही निशानेबाजी याद रख लीजिए, निशानेबाज, लिम्बाराम निशानेबाज। तो कौन है ये निशानेबाज, तो चित्रकार, गायन, खेल, नृत्य। तो खेल से संबंधित है, जो निशानेबाज भी है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है, क्या शीला देवी, करणी माता, नागणेची माता या शीतला माता। तो करणी माता का संबंध किससे है, चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। श्यामल दास, वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, अल्हाखंड। तो वीर विनोद के रचयिता कौन है, श्यामल दास। कौन है, श्यामल दास। वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की तांबर युगीन सभ्यता सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। आहड़, कालीबंगा, बेराट, बागोर। तो कौन सी है, आहड़ सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे प्यारे साथियों राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए थे। और कल मैं लेकर आऊंगा जो 2024 में पूछा गया है ना, जो अधीनस्थ बोर्ड ने 2024 में पेपर लिए, उसके क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि 2018 में तो ये लेवल है और 2024 में किस प्रकार लेवल बदला है। इस तरीके से पढ़ोगे ना तब आप सफल होगे। जी हाँ प्यारे साथियों, क्योंकि आप पढ़ के चले जाओ 2018 वाला लेवल और पेपर में आता है 2024 का पैटर्न। आपको कल पता चलेगा असल में कि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।